This is Deepak Kumar. I am your English trainer and welcome back to my YouTube channel JS Dynamic English Spoken Academy. और आप देख रहे हैं EWD इंग्लिश विद दीपक सर। जी, आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में जो है 3 इजी वे हैं जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, यानी कि 3 इजी वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूँ उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आता। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि 3 इजी वे जो इंग्लिश स्पीकिंग करने के हैं वो क्या वेज हैं। 3 इजी वे। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कम बातों को करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। जी, तो इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ कि हमारे जो 3 इजी वे हैं इंग्लिश स्पीकिंग करने के वो क्या हैं। यू नो, व्हेन आई वाज इन ओनली 10th क्लास, आई वाज ओनली 15 years old. At that time, a new English teacher came to my class, and when I started to speak English, I got surprised. You know why? Because I thought that how can they speak English like this? Because they were speaking very fluently English and clear words, you know, and they were good speaker English. Then I thought that what shall I do so that I could speak English like him? But I thought again, when I completed my 12th, then I will learn it. But after completing 12th, I went Delhi for job, and in MNC company, an interviewer asked to me, tell me something about yourself in English. But I was not able to tell about myself. You know why? Because at that time I didn't know that how to speak English. Yes, that's why I got failed. And the same way, I have seen many failures in my life because I didn't know that how to speak English. And then I decided that from today I will learn English, and I speak English, and I will have to learn English so that I can speak and I can get good job. And then I learn English, and today I am your English trainer. जी, यानी कि मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही थी आप लोगों की तरह। जब मैं 10th क्लास में था, सिर्फ 15 साल का था, मेरी क्लास में अचानक टीचर आए, बहुत ही अच्छी टीचर थे। जब उन्होंने इंग्लिश बोलना शुरू किया ना, तो मैं उनकी तरफ देखता रह गया, आश्चर्य हो गया कि किस तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वे एक बहुत ही अच्छे स्पीकर थे इंग्लिश के। उस दिन मैंने सोचा कि मैं अब इंग्लिश मुझे भी सीखनी चाहिए। बट मैंने फिर आप लोगों की तरह सोचा कि जब 12th क्लास करूँगा तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, 12th के बाद फिर इंग्लिश सीखूंगा। लेकिन जैसे मैंने 12th की, मैं दिल्ली चला गया इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए। वहाँ पर जब देखा कि सारा कुछ इंग्लिश में ही पूछा जा रहा है, इतना फेल, सारे इंटरव्यू में फेल होता गया। तब मेरे दिमाग में बात आई, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भी इंग्लिश सीखूंगा। That's why English is very important for us. So I'm going to tell about 3 ways to speak and improve your English. यानी 3 ऐसे वे, इजी वे, जिससे कि आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो सकती है। जी हाँ, अगर आप कोशिश करते हैं बोलने की, या बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, या कम बोल पा रहे हैं, तो क्या तरीके हैं, क्या वेज हैं जिससे कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो और भी इम्प्रूव हो जाए। बताने जा रहा था आपको भी कि 3 वेज वो क्या हैं जिससे कि आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो सके। देखिए, द वेरी फर्स्ट वे, कह लीजिए कुछ भी, अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं या कोशिश कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश में इम्प्रूविंग नहीं आ रही, तो आपको सिंपल एक वे फॉलो करना है, जो वे है फ्रेजेस थ्रू कन्वर्सेशन। फ्रेजेस थ्रू कन्वर्सेशन यानी कि जो हमारी छोटी छोटी फ्रेजेस होती हैं उनके थ्रू भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर फ्रेजेस क्या होती हैं? तो फ्रेजेस वो होते हैं छोटे छोटे वर्ड से मिला करके जो सेंटेंस बन जाते हैं और सेंस भी उनसे निकलता है, वो फ्रेजेस होती हैं हमारी। ठीक है, तो वो इस तरीके की होती हैं, जैसे टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जो वेलकम, आपका स्वागत है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, वाओ यू लुक्स ग्रेट, तुम ग्रेट लग रहे हो, वाओ यू हैव डन वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। तो ये कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं छोटी छोटी, जिनके ज़रिए भी आप इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, आपको सेंटेंस नहीं आ रहा, और अगर आपसे कोई पूछता है विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे,
तो अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं तो वहां पर आप एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेज पता है, नहीं पता तो फ्रेजेस याद कर लीजिए। तो फ्रेज जो है हमारे सेंटेंस का आंसर में देने में हेल्प करती है। किसी भी सेंटेंस को जब रिप्लाई करना होता है उसके बदले में, तो उसमें हेल्प करती है हमारी फ्रेजेस। जैसे कि विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे? यस श्योर, यस श्योर, हाँ क्यों नहीं, पक्का, यस श्योर। SURE श्योर मीन्स होता है पक्का, यस मीन्स हाँ पक्का आऊंगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ठीक है, तो ये होती हैं फ्रेजेस। मान लीजिए कहीं पर आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, आपका दोस्त कहता है टेक केयर, ये भी इंग्लिश है, टेक केयर, ध्यान रखना, व्हाई नॉट, श्योर, व्हाई नॉट, यस श्योर, पक्का, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। तो ये जो फ्रेजेस हैं छोटी छोटी, इन छोटी छोटी फ्रेजेस से भी आप अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आपको बस छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जैसे यू हैव डन वंडरफुल, वाओ, ग्रेट, ओ माय गॉड, यू लुक्स ग्रेट, ओ माय गॉड, यू लुक्स वंडरफुल, यू लुक्स हैंडसम, यू लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। ओ माय गॉड कितना अच्छी फ्रेजेस है। ओ तेरी की, कहते हैं ना हिंदी में, अरे वाओ क्या आपने तो कमाल ही कर दिया। इंग्लिश, ओ माय गॉड, ओ यू हैव डन वंडरफुल, राइट। तो आप क्या करेंगे कि छोटी छोटी जो फ्रेजेस हैं उनके यूज से भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला पे समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। यानी कि जब भी आपको इंग्लिश बोलनी है, कोई लंबा सेंटेंस है, कोई लॉन्ग सेंटेंस है, उसका आंसर नहीं पता आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे, तो आप आंसर ना कह सकते हो यस श्योर, यस श्योर, हाँ पक्का। आंसर नहीं दे पा रहे कंप्लीट, तो छोटी फ्रेज यूज कर सकती है, यस श्योर, हाँ पक्का। ओ वाह यू हैव डन वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। ओ रियली, क्या सच में। अगर आपसे कोई बोलता है यू हैव डन वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया, और अब आपको उसके बदले में कुछ कहना है, आपको नहीं आ रहा क्या कहना है, तो आप वहां पर फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। ओ रियली, क्या वास्तव में मैंने कमाल कर दिया, थैंक्स, थैंक यू, ये भी एक फ्रेजेस है। तो ये कुछ फ्रेजेस हमारी ऐसी होती हैं जब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं किसी सामने वाले पर्सन से, और वहां पर अगर वो सेंटेंस का रिप्लाई हमें नहीं देने आ रहा, तो हम चाहें तो वहां पर छोटी छोटी फ्रेजेस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया। और दो चार एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी ने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू टेक सम सेल्फी, वुड यू लाइक टू टेक अ सेल्फी, क्या आप एक सेल्फी लेना चाहोगे? अगर आपको हाँ करना है, यस श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल हाँ क्यों नहीं, नहीं, नो, नॉट नाउ, नहीं अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं, हाँ तो यस श्योर, हाँ पक्का, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो ये है ना, आंसर आ रहा है ना। तो ये छोटी फ्रेजेस होती हैं। जो वेलकम, आपका स्वागत है, थैंक यू, ये तो सबको पता होता है नॉर्मली, है ना। विल यू कम विद मी, वुड यू कम विद मी, यस श्योर, नो, नॉट नाउ, नॉट नाउ, अभी नहीं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। तो ये सारी फ्रेजेस होती हैं। ओके ऑलराइट, ये फर्स्ट वे था, यानी कि फ्रेजेस थ्रू कन्वर्सेशन, इसको कह सकते हैं आप फ्रेजेस थ्रू कन्वर्सेशन, यानी कि जो कन्वर्सेशन है वो फ्रेज के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो दैट हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, देन यू कैन कन्वर्सेशन विद द फ्रेजेस, आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं फ्रेजेस के साथ लिटिल बिट, ऑलराइट। एंड द सेकंड वे इज दैट जब आप फ्रेजेस सीख रहे हैं, आपने फ्रेजेस सीख ली, आपने शुरू किया बेसिक से, सबसे पहले आपने फ्रेजेस बोलना शुरू की, नंबर वाइज फ्रेज बोलना शुरू की, और जब आपको पता लग गया कि हाँ मैं फ्रेजेस में इंग्लिश बोलने लग रहा हूँ लिटिल बिट, हल्की हल्की, फिर क्या करना है आपको, जो ग्रामर के जो सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट का टेंस का है, चाहे वो पास्ट टेंस का है, चाहे वो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं फ्रेजेस के, आपको उन फ्रेजेस को सेंटेंस में ऐड करके इंग्लिश बोलनी है, कुछ नहीं करना। यानी कि जो सेंटेंस है उसमें फ्रेजेस ऐड कर देनी है। कैसे ऐड करनी है सर? जैसे कि मान लीजिए अब किसी ने बोला आपसे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, ओ वाह इट इज नाइस, इट इज नाइस, ये आपका सेंटेंस हो गया, ओह वाह ये फ्रेज हो गई, ओ वाह इट इज नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी स्पीकिंग होती है वो लंबी हो जाती है, और स्पीकिंग जितनी लंबी होती है उतनी ही बेटर होती है। तो स्पीकिंग करने के लिए आप जितना ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका इंप्रेशन अच्छा जमेगा, आपकी बॉडी पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी डेवलपमेंट पे, जितनी लंबी आप स्पीकिंग करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वे में आपको फ्रेजेस के थ्रू स्पीकिंग करनी है, फ्रेजेस सीखनी है। एंड द सेकंड वे आपको क्या करना है कि उन फ्रेजेस का इस्तेमाल सेंटेंस के साथ करना है, जैसे कि मैंने अभी किया, ओ वाओ इट्स नाइस,
Oh really? It's nice. Yes, really it's nice. Sure it's nice. Sure, really, oh wow, oh my god, ये phrases को plus sentence, phrases plus sentence के साथ भी आप स्पीकिंग कर सकते हैं। इससे भी आपकी स्पीकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और लंबी हो जाती है, जिससे कि सामने वाला पर्सन समझ पाता है कि हाँ, यू आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश करने के कैपेबल हो। दो वे समझ में आ गए आई होप। एंड द थर्ड वे इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कुछ आप बोलेंगे यू हैव टू स्पीक लाउड एंड विद योर बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी बॉडी भी वर्क करनी चाहिए। सपोज दैट किसी ने पूछा हाउ आर यू, आप ऐसे बोल रहे हैं आई एम फाइन, इट्स मीन्स आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है ना, और इट इज नॉट वे टू स्पीक इंग्लिश। हाथ ना आपकी बॉडी आपकी क्लोज नहीं होनी चाहिए, ओपन बॉडी होनी चाहिए। ओपन बॉडी मीन्स आपकी इंग्लिश के साथ साथ आपकी बॉडी को भी वर्क करना चाहिए। इट इज द वे ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, ये इंग्लिश स्पीकिंग का एक वे होता है। इफ यू विल स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन देन यू हैव टू शो योर बॉडी लैंग्वेज, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी शो करनी होती है, सो दैट इन फ्रंट ऑफ योर पर्सन ही कैन अंडरस्टैंड यस यू आर इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड हैं। सो आप जब भी इंग्लिश बोलेंगे आपकी बॉडी जो है लैंग्वेज वो प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। जेब में हाथ नहीं डालना। किसी ने पूछा व्हाट आर यू, हाउ आर यू, आपने बोल दिया आई एम फाइन, इट्स नॉट वे। किसी ने बोला हाउ आर यू, आप इधर देख रहे हैं आई एम फाइन, इट्स नॉट वे। बिकॉज अगर आप इस तरीके से करेंगे तो सामने वाला पर्सन समझेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो बातचीत को क्लोज करके वहीं से चला जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखें कि आप कभी भी इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलते समय आपकी बॉडी जो लैंग्वेज है वो भी वर्क करनी चाहिए आपके इंग्लिश के साथ साथ। जैसे अभी देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाते समय मेरी बॉडी वर्क कर रही है ना, मेरे हाथ ना तो जेब में है ना मेरे हाथ ऐसे हैं, है ना, मेरे हाथ चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैं किस वे में समझा रहा हूँ। तो ये जो बॉडी के जो मूवमेंट हो रहे हैं, हैंड्स के जो मूवमेंट हो रहे हैं, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। यानी जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते समय अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, इट्स मीन्स यू आर नॉट कैपेबल टू प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग एंड यू आर नॉट एबल टू गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं। सो दैट्स वाई व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी वर्क, आपकी बॉडी लैंग्वेज का ही वर्क होना चाहिए एट द सेम टाइम। ओके, तो मैंने 3 इजी वे टू स्पीक इंग्लिश एंड इम्प्रूव इंग्लिश के बताए थे। पहला वे ये था कि जब भी आप अंग्रेजी बोलेंगे शुरुआत करनी है आपको बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से। अगर सामने वाला पर्सन कोई सेंटेंस बोल रहा है उसके बदले में जवाब नहीं आ रहा तो आप अपनी फ्रेजेस के जरिए भी उसका जवाब दे सकते हैं। छोटी छोटी फ्रेजेस जो मैंने अभी आपको बताई, वेलकम, सी यू टुमारो, हाउ आर यू, ओ माई गॉड, ओह, ओ आई सी, वेल डन, टेक केयर, बाय बाय, है ना, नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, लाइक दिस। कम से कम 50-100 काफ़ी फ्रेजेस होती हैं। अगर आप 50 फ्रेजेस का भी यूज़ कर लेंगे, अगर आपको 50 फ्रेजेस भी याद हैं तो भी आप स्पीकिंग कर पाएंगे। स्टार्टिंग स्पीकिंग कर पाएंगे। आपने स्पीकिंग स्टार्ट करी छोटी छोटी फ्रेजेस से, उसके बाद क्या करा, दूसरे वे में क्या बताया मैंने आपको, फ्रेजेस प्लस सेंटेंस। जो भी टेंस का सेंटेंस आप बोलेंगे उसमें फ्रेजेस या तो पीछे जोड़ दीजिए या एंड में जोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, स्पीकिंग आपकी और लंबी हो जाएगी। और स्पीकिंग जितनी लंबी होती है उतना ही बेटर होता है, उतना ही इंप्रेशन अच्छा होता है ना। तो स्पीकिंग करते समय अब जब फ्रेजेस सीख लिया आपने तो आप दूसरे वे में क्या करेंगे कि फ्रेज के साथ साथ सेंटेंस का यूज़ करना सीखेंगे कि अच्छा, ओ आई सी, इट्स रियली, ओ माई गॉड, ऑफ कोर्स, वाई नॉट। तो इन फ्रेजेस का यूज सेंटेंस में करिए, सेंटेंस प्लस फ्रेज। ओके, ये दूसरा वे। और जब तीसरा वे मैंने अभी आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको स्पीक लाउड यानी तेज बोलना है, ताकि आपके सामने वाला पर्सन समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और लिसनिंग पावर तेज रखिए, क्योंकि अगर आप लिसन नहीं कर पाए, सुन नहीं पाए कि सामने वाले पर्सन ने क्या बोला है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो स्पीकिंग करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीक लाउड। लिसनिंग और स्पीक लाउड, लिसन करना है प्रॉपर और तेज बोलना है और विद बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो आप अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताए 3 इजी वे टू स्पीक इंग्लिश एंड 3 इजी वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के 3 इजी वे क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से। और आप अगर आई होप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आज से ही ना, इस वे को, इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश श्योर 101% इंप्रूवमेंट होगी। आपको क्या लगता है, मैंने जब इंग्लिश सीखी थी तो मैंने कोई कोर्स करा था? नहीं, मैंने कोई स्पेशल कोर्स नहीं करा था।
मैंने भी जब मैं फेलियर देखने लग गया, जब मैं इंटरव्यू में फेल होने लग गया, मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो मैंने भी जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और टीचर्स ने भी वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, तो मैंने क्या करा, उनकी वीडियो को फॉलो किया, एंड तक वीडियो देखी, वीडियो को लाइक भी किया, और उस वीडियो को देखने के बाद, देखा नहीं मैंने, देख करके प्रैक्टिस की। क्योंकि अगर हम देख करके उस वीडियो को बंद कर देंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। वीडियो देख करके मैंने प्रैक्टिस की, बोला, डेली 2 से 3 घंटे में स्पीकिंग करता था, और शुरुआत मैंने फ्रेजेस से ही की थी। हाय, हेलो, व्हाई नॉट, थैंक यू, ओ माय गॉड, इट्स रियली, श्योर, ऑफ कोर्स, ये सारी जो फ्रेजेस होती हैं हमारी, जो भी 150, इसी से मैंने शुरुआत की। जब मुझे लगा कि हाँ, मैं फ्रेजेस से थोड़ी थोड़ी स्पीकिंग करने लगा, उसके बाद मैंने क्या करा, फ्रेजेस प्लस सेंटेंस, फ्रेज के साथ साथ सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया, मर्ज कर दिया। फिर मेरी स्पीकिंग थोड़ी लंबी हो गई उससे। फिर मैंने और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, 2 से 3, 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस अकेले में। और करते 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 फिर मैंने थोड़ा और पढ़ना शुरू किया यूट्यूब पे वीडियो देख देख के। आज मैं आप लोगों का इंग्लिश ट्रेनर, है ना। तो कुछ नहीं होता, कोई इस पे आपको ये नहीं लगता कि आपको ये लगता है कि अगर आपको स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा, वोकैब याद करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, डजंट मैटर। अगर आप जो 3 वे मैंने आज आपको बताए हैं, अगर आप फ्रेजेस बोलेंगे शुरुआत में, फिर फ्रेजेस प्लस टेंस बोलेंगे एक साथ, उसके बाद स्पीक लाउड एंड बॉडी लैंग्वेज, ये 3 चीज सीख गए तो आप भी इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन कब? व्हेन विल यू प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस, इफ यू विल नॉट डू प्रैक्टिस, देन यू कैन नथिंग। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही बोल पाएंगे इंग्लिश, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, और प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करें, और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको लगता है कुछ कमेंट्स में कि सर ये ऐड करो या वो ऐड करो, सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो कमेंट्स भी किया करें, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।